नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों। मेरठ के कारोबारी के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात ने हर किसी को हैरत में डाल दिया था। अब इस मामले में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो अचंभित करने वाला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कारोबारी के घर में घुसकर डबल मर्डर और लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कारोबारी के घर वारदात को अंजाम दिए जाने की प्लानिंग वेब सीरीज देखकर रची गई। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा दावा किया है। दरअसल मेरठ जिले के किशनपुरी में लूट के इरादे से लोहा व्यापारी के घर में 2 बदमाश घुसे। 70 वर्षीय कारोबारी धन कुमार जैन उर्फ डीके की लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी पत्नी अंजू जैन के हाथ में भी गोली लगी। वारदात के दौरान बदमाशों ने घर में मौजूद कारोबारी के बेटे, पोती और दूधिया को अलग अलग कमरों में हाथ पैर बांधकर बंद कर दिया। इसके बाद उनके घर से नकदी, लाखों के आभूषण और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ये 10 तारीख को जो घटना हुई थी, आप जानते हैं कि सुबह लगभग 7:25 से लेके 8:30 के बीच में घटना ब्रह्मपुरी थाने में हुई थी। और इसमें एक जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो व्यवसायी हैं, और उनको गोली, इनके ऊपर घर में घुसकर गोली मारी गई थी 2 युवकों के द्वारा। और वहाँ पर 2 अन्य लोग थे। एक उनका बेटा था जो विदेश से आया था और वो 14 जुलाई को आया था, 16 अगस्त को उसको वापस जाना था। साथ में उनकी एक जो पोती है वो भी वहाँ पे, उसको, वो स्कूल जाती थी सुबह, लेकिन उस दिन संयोगवश है वो उस दिन स्कूल नहीं गई और घर पे ही वो रुकी रही। और उस दिन 2 जो अन्य सदस्य थे उनको तो बंधक बनाया और साथ में जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनके ऊपर गोली चलाई गई। और उसके बाद घर में जो आभूषण थे, एक चौथे कमरे में अंदर के, जिसमें उनके बड़े बेटे और बहू रहती थी, उससे, क्योंकि बड़े बेटे और बहू उस वक्त जो है घर से बाहर गांधी पार्क में पैदल अपना घूमने गए थे सुबह सुबह। वो 7, सवा 7 के आसपास निकल जाते हैं और उनके द्वारा फिर घर में घुसकर और आभूषण जो है लूट लिए गए और उसके बाद ये मोटरसाइकिल से फरार हो गए। तो इसमें पुलिस के द्वारा हमने जो टीमें इसमें लगाई थी, लगभग 10 टीमें लगाई थी, 40 लोग इसमें काम कर रहे थे। और उनके द्वारा जो घटना से पहले और घटना के बाद जहाँ जहाँ से ये आए और जहाँ जहाँ ये गए, पूरा रास्ते को ट्रेवर्स किया गया। और उसमें ये पूरे दिन भर घर के बाहर बैठा रहता था। और सोमवार को मार्केट बंद होता है तो उस दिन ये दुकानों के बाहर बैठ के और धूप सेकने के बहाने वहीं बैठ के देखता रहता था कौन सुबह घर से आ रहा है, कितने बजे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पूरी गतिविधि, पूरी दिनचर्या घर वालों के बारे में, कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल कब जा रहे हैं, अपने व्यवसाय करने कब जा रहे हैं, वापस कब आ रहे हैं, घर में कौन रहता है, घर में कितने लोग काम कार्य कर रहे हैं, तो सारी जानकारी इसने जुटा ली थी। और 50 से अधिक बार इसने फुल टाइम पूरे दिन भर वहाँ पर रहा था। इसके अलावा इसने बताया कि जिस रूट पे ये घटना करने से पहले आए और घटना करने के बाद गए, उसमें 20 बार इन्होंने 20 से अधिक बार मोटरसाइकिल दौड़ा के देख ली थी कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कितना टाइम लगता है और कितने बजे वो जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी कितने बजे सुबह 7, सवा 7 के आसपास निकलती हैं, कहाँ से क्रॉस करती हैं, कहाँ पे जाती हैं। तो पूरा इन्होंने उनकी दिनचर्या, पूरा समय और अपने रूट का पूरा रिहर्सल इन्होंने 20 से अधिक बार उसमें किया था। और पुलिस को धोखा देने के लिए कि पुलिस हमको ना पकड़ पाए, इसके लिए इन्होंने पिछले 1 साल से ये योजना बना रहे थे कि कैसे हम जब चलेंगे तो प्रेमपुरी से, लेकिन इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कैंट क्षेत्र में गए। इनको लगा कि कैंट क्षेत्र के अंदर कैमरे बहुत कम होते हैं और हम कैंट क्षेत्र के अंदर पूरा काफ़ी चक्कर लगाएंगे और किसी ऐसे रास्ते से निकलेंगे तो पुलिस हमको ट्रेस नहीं कर पाएगी, हमें वहाँ पे CCTV कैमरे में हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद ये जब प्रेमपुरी से निकले, प्रेमपुरी से आपको बताते हैं कि इसमें जो देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।